कोई बातों बातों में मुलाकात कर लेता है, कोई बातों बातों में साथ कर लेता है, बड़ा जवाब देता होता है मुश्किल जब कोई खामोश होकर सवाल कर लेता है। राजेंद्र पाल यादव गौतम मंत्री पद से इस्तीफा किया था, स्वामी प्रसाद मौर्य का मुंडी काटा जा रहा था, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के मां के दूध को चुनौती दिया जा रहा था, तो बर्दाश्त हो रहा था। बाबा साहब के संविधान को चुनौती दिया, सेंगोल कर ला करके जो चुनौती देने का काम किया। मनुवादियों, तुझे कह देना चाहते हैं, तेरा दिया हुआ जख्म का भले ही घाव भर गया है, निशान आपने जिंदा करने का काम किया है और जिंदा कौम के लोग यहाँ पर आए हैं। सेंगोल के स्थापित करके एक बार फिर ये ब्राह्मण दंड को स्थापित करके संविधान को चुनौती दे दिया है। इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, जो भारत का संसद होगा, आप बाबा साहब का संसद बनाओगे कि नहीं बनाओगे? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बताओ, बाबा साहब का संसद बनाना है कि नहीं बनाना है? बाबा साहब का संविधान को मजबूत करना है कि नहीं करना है? बताइए। अगर मजबूती से इसी तरह से आंदोलन चलाते रहे, बनारस की तैयारी चल रही है, भंते जी बनारस से लेकर के 12-15 जनपदों में इसी तरह से तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करते करते यहां से जाएंगे दिल्ली में, जाइए तैयारी करे ओम प्रकाश मौर्य जी दिल्ली में बैठ करके, और दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक भीमराव जी के नेतृत्व में तैयारी कर रहे हैं। कोई बातों बातों में मुलाकात कर लेता है, कोई बातों बातों में साथ कर लेता है, बड़ा जवाब देता होता है मुश्किल जब कोई खामोश होकर सवाल कर लेता है। ए मित्रों, आज हम जब आदरणीय भंते जी के साथ बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा के समर्थन में मान्यवर कांसी राम स्टेडियम में आंदोलन चला रहे थे, ये दूसरी घटना थी, दूसरा कार्य था जब राजेंद्र पाल गौतम जी को मंत्री पद से इस्तीफा करना पड़ा था। और उसके कुछ ही दिन के बाद में आदरणीय भंते जी ने निर्णय लिया था कि राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद से बाहर करके अगर हमारी आवाज को बंद करना चाहते हो तो सुमित रत्न लखनऊ के ऐतिहासिक मैदान में दूसरा कार्यक्रम करके बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा को दोहराने का काम करेगा, और दोहराने का आपने काम किया। लेकिन आज दुख हो गया, आज अफसोस हो गया मेरे मित्र, जब राजेंद्र पाल गौतम लड़ रहे थे, राजेंद्र पाल यादव गौतम मंत्री पद से इस्तीफा किया था, स्वामी प्रसाद मौर्य का मुंडी काटा जा रहा था, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के मां के दूध को चुनौती दिया जा रहा था, तो बर्दाश्त हो रहा था। लग रहा था कि चलो लड़ाई लड़ लेंगे, ये लड़ाई हमारे लिए चुनौती है, चुनौती को भी स्वीकार किया था। लेकिन अब तक जितने जख्म दिए थे, जिसके घाव भर गए थे, लेकिन अफसोस की बात है जब देश के पार्लियामेंट बाबा साहब के संसद में बाबा साहब के संविधान को चुनौती दिया, सेंगोल कर ला करके जो चुनौती देने का काम किया। मनुवादियों, तुझे कह देना चाहते हैं, तेरा दिया हुआ जख्म का भले ही घाव भर गया है, निशान आपने जिंदा करने का काम किया है और जिंदा कौम के लोग यहां पर आए हैं। एक जिंदा कौम के लोग आए हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। सुमित रत्न जी, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। सेंगोल के स्थापित करके एक बार फिर ये ब्राह्मण दंड को स्थापित करके संविधान को चुनौती दे दिया है। इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, जो भारत का संसद होगा, आप बाबा साहब का संसद बनाओगे कि नहीं बनाओगे? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बताओ, राजदंड को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? आप ब्राह्मण दंड को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इस चुनौती पर आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, हाथ उठाकर बताइए, हटाना है कि नहीं हटाना है? बाबा साहब का संसद बनाना है कि नहीं बनाना है? बाबा साहब का संविधान को मजबूत करना है कि नहीं करना है? बताइए। अगर मजबूती से इसी तरह से आंदोलन चलाते रहे, बनारस की तैयारी चल रही है, भंते जी बनारस से लेकर के 12-15 जनपदों में इसी तरह से तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करते करते यहां से जाएंगे दिल्ली में, जाइए तैयारी करे ओम प्रकाश मौर्य जी दिल्ली में बैठ करके, और दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक भीमराव जी के नेतृत्व में तैयारी कर रहे हैं। ज्योतिराव फूले के 150 साल पूरा, ज्योतिराव फूले के द्वारा निर्मित संस्था सत्य शोधक समाज का 150 साल पूरा हो रहा है। 150 साल पूरा होने पर स्टेडियम में कार्यक्रम तय किया गया है, और संविधान दिवस पर जो कार्यक्रम का आयोजन, जिसके लिए हमारे नेता श्री राजेंद्र पाल यादव जी ने जो आगाज किया है, मैं हिम्मत दिलाना चाहता हूं, राजेंद्र पाल जी आगे बढ़िए, हम तमाम लोग खड़े होकर के
ब्राह्मणवाद और पाखंड रहेगा, सेंगोल रहेगा या बाबा साहब का संविधान रहेगा? बताओ, बर्दाश्त का सीमा पार हो गया। बर्दाश्त की सीमा तब पार हो गया जब आप जो करते थे, आप कहते थे कि हम सबका साथ करने आए हैं। बर्दाश्त का सीमा तब पार हो गया जब सेंगोल ला करके ब्राह्मण दंड आपने लाया तो मुझे वो घटना याद हो गई जब आपने हमारी बेटियों के लिए फरमान जी जारी किया था। ब्राह्मण दंड दक्षिण भारत में किया था और हमारी बेटियों को वस्तन टैक्स लगाया था। वो घटना ताजा हो गया। जो याद है मुझे वो तारीख, मुझे याद है वो दिन जो नांगोरी लाभ की महिला की बहुजन बेटियां ने अब तक काट करके नंगे उनको विरोध करने का काम किया था। बताइए, आज ये घटना ताजा कर दिया। आज वो घटना का याद करने के बाद मुझे दुख हो रहा है। पुनः इस देश में मनुवादी लोग हमारे संविधान को चुनौती दे रहे हैं। पुनः उसी युग में ले जाना चाहते हैं जहां हमारे पुरखों के पांव में बेड़ियां लगाया था। वही दिन को लाना चाहते हैं जहां हमारे पुरखों के पीछे झाड़ू लगाया था। आज भी मैं दिन याद है जो कुछ ही क्षण पहले मैं देखा था जब हमारे बाप दादा जमींदारों के घर में काम करते थे। दलित नेताओं में उनसे कहना चाहता हूं, आप भी सुन लो, आपके बाप दादा को भी वो सजा मिला था कि आज भी जब हम काम करने जाते थे तो कुत्ता से भी खराब बर्तन में हमारे मजदूरों को खाना दिया करता था। वो दिन को भी याद करना बहुत दिन नहीं हुआ। आज जब बाबा साहब ने समय बदल दिया तो आज हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कुछ गद्दारों का जो दुश्मन के गोदी में खड़ा होकर हमारे संविधान को विनाश करने वालों के साथ में खड़े। मित्रों, समय का अभाव है, बहुत कम समय है और बहुत कम समय में मुझे बात करनी थी। भंते जी का आदेश हो रहा है, इशारा हो रहा है, इसलिए मैं एक दो बात कहना चाहूंगा। और एक बात ये मैं कहना चाहूंगा, उन्हें इशारे में कह देना चाहता हूं कि माना जो आज इल्जाम लगा रहे हैं, कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं सुमित रतन पर, कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं राजेंद्र पाल गौतम पर, तो उन्हें मैं कह देना चाहता हूं, माना कि इन बागों को सींचने में कुछ पत्तियां टूट गई होगी, माना कि इन बागों की स्योत सींचने में कुछ पत्तियां टूट गई होगी, तुम मुझ पे इल्जाम लगाते हो बेवफाई का। माना कि इस बागों को सींचने में ऐसे मैं संत कबीर सतगुरु कबीर के लिए कह रहा हूं, शेर मैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कह रहा हूं, ये शेर मैं आदरणीय योद्धा जो बहुजनों के नायक के रूप में आज लड़ाई लड़ रहे आंदोलन सुमित रत्न के लिए कह रहे हैं कि माना कि इस बागों को सींचने में कुछ पत्तियां टूट गई होगी, तुम मुझ पर इल्जाम लगाते हो बेवफाई का। जिसने कलियों को रौंद दिया है अपने पैरों के तले, वही आज कसम खा रहा है आपकी रहनुमाई का। कितनी अफसोस की बात है। तुम मुझे किससे लड़ाना चाहता है? ये मेरे ही भारत में तुम मुझे हिंदू, तुम मुझे उनसे लड़ाना चाहते हो, तुम मुझे प्राचा के खानदान के लोगों से लड़ाना चाहते हो जिससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वो हमारा पुरखा है, वो हमारा मित्र है, जिसका हमारा डीएनए है। क्या इस देश के अभियान में आज वही तारीख ताजा हुआ जब सावरकर की जन्मदिन पर भारत का संसद का ओपनिंग हुआ तो ताजा हो गया वो दर्द, निशान सामने आ गए। माना मैं आज भी ये बात मैं कह रहा हूं, एक शेर के रूप में कह रहा हूं, क्या इस देश के अभियान में क्या मेरा दान नहीं था? आज भी क्या इस देश में मेरा शान नहीं था? अब्दुल हमीद देश का क्या शान नहीं था? अशफाक का बलिदान क्या बलिदान नहीं था? मुझे कुछ भी कहना पर गद्दार न कहना, गांधी को जिसने मारा मुसलमान नहीं थे। बताओ मेरे दोस्तों, मराओ मेरे साथियों, क्या हमारा दुश्मन है प्राचा? क्या दुश्मन है भारत में हमारा मुसलमान? जिसने कलियों को रौंदा है वही आपकी रहनुमाई का कसम खा रहा है। समय अभाव है और मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं आपके बीच में कि मैं एक चीज के लिए विश्वास दिला रहा हूं। मेरी जीवन की कहानी को पता कर लेना, मैं कोई चुनाव लड़ने वाला नेता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर मैं कह रहा हूं, इस अभियान को चलाओ। इस अभियान में अगर लड़ जाना, खून देने की तो सब कोई बात करते हैं, लेकिन आज भी कहता हूं कायर और गद्दारों के लिए नहीं, लेकिन कोई बहुजन आंदोलन का नायक अगर तेरी किडनी भी खराब हो जाएगी तो दोनों किडनी ले लेना, लेकिन मिशन को आगे बढ़ाना। मैं देने के लिए तैयार हूं, ऐलान करता हूं। कर लो, हस्ताक्षर करा लो जहां कराना है वहां, लेकिन इस मिशन को बढ़ाओ। इस मिशन को नहीं बढ़ाओ तो आप गद्दारों के लिस्ट में आपका नाम जाएगा। ये मिशन आगे नहीं बढ़ाया अपने जीवन काल में भारत को, अगर बाबा साहब के संविधान का देश नहीं बनाया तो कायर और गद्दार तेरा बेटा कहेगा। ये कलंक हटाना है कि नहीं हटाना बताओ? हटाना है कि नहीं हटाना है बताओ? तो आप तैयारी करो,
तैयारी करो दिल्ली का। अरे क्या है, झांकी है, दिल्ली क्या है। अगर आज भी मैं कहता हूं दिल्ली में जाकर सूसू कर दोगे रामलीला मैदान में, जिसमें सारे लोग डूब के मर जाएंगे। जिस दिन भागीदारी होगी उस दिन अपना संसद होगा, बाबा साहब का संसद होगा, जहां हम फैसला कर लेंगे। और बेटा एक बात कह के जा रहा है, जिस दिन हमारी संसद आएगी, तेरे पाप की कहानी का इतनी बड़ी किताब है, एक एक अक्षर निकाल कर तेरी माँ की छठी का दूध याद कराओगे कि नहीं कराओगे? बोलो, बताओ। आज साबित करा दिया सुमित्रा रत्न जी। एक गाना गा रही थी एक ठाकुर की बेटी कि यूपी में काबा, तो कुछ लोगों ने कहा कि यूपी में बाबा। अब बाबा की ये नगरी, बुद्ध का ये नगरी, ये जो बाबा है ये कौन वंश के हैं पता लगा लीजिए। आपके वंशज है जो गोरखनाथ के मंदिर पर कब्जा करके बैठे हैं। वो गोरखनाथ में बाबा नहीं, गोरखनाथ में बाबा सुमित बाबा है। सुमित बाबा का चल रहा है, देख लीजिए। और बड़े षड्यंत्र हुआ, बड़े साजिश की गई इस कार्यक्रम को रोक दिया जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आपकी जिगर जैसे सीने का, मैं बधाई देता हूं जो आपकी हिम्मत है, आपकी चट्टानी ताकत है आपके अंदर। मैं धन्यवाद देता हूं सुमित जी। आप जैसा 100 बेटा काश भारत में पैदा कर देता तो बहुत कम दिन में इस भारत को हम फतेह कर लेते। आप बताओ, इसमें से अपने बेटा को सुमित बनाओगे कि नहीं बनाओगे? राजेंद्र पाल गौतम बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बाबा साहब का बेटा अम्बेडकर का खून आपके अंदर है तो दूसरा अम्बेडकर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं, मेरा एक बेटा और एक बेटी है, इसे पढ़ा लिखा कर आगे कर रहा हूं। अगर वो कुछ बनना होगा तो मैं यही कहूंगा, बुद्ध का उपासक बनना और बनाऊंगा, मैं यही प्रयास करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विदा रहा हूं। जय भारत, जय संविधान, जय बाबा साहब अम्बेडकर, नमो बुद्धाय, जय सद्गुरु कबीर।